हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पे। हम प्रश्नावली पहली कर रहे थे। पहले 1.1 है। देखो, अलग अलग किताबों के अंदर नई किताब, पुरानी किताब के अंदर आगे पीछे आ रखी है। आप क्वेश्चन को मिलान कर लेना ताकि आपको पता रहेगा। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब तीसरे और चौथा, पांचवा, छठा, लगभग ये सारे क्वेश्चन आज करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बट यहाँ पर डिजिट 2 की जगह इस बार आपको 3 दे रखी है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वही सर, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना एंड एचसीएफ मतलब ले से और में से ज्ञात करना है। देखो देखें, पहले आपको क्या दिया, वही तीनों में साथ में उतार लेता हूँ सर। 12, 15, 21 और दूसरा दिया आपको 17, 23 और 29 और तीसरा इसमें दिया है आपको 8, 9, 25। चलें आगे। देखो देखें, वही तरीका। सबसे पहले इन तीनों का भाज्य गुणनखंड निकालो सर। इधर निकाल लो 12 का, फिर निकाल लो 15 का, फिर निकाल को 21 का। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो देखें, 3 के बारे में 12, 2 के बारे में 12 आता है, ये 6 बार में 2 के बारे में 6 आता है, 3 बार में 3 के बारे में 3 आता है। ऐसा आ जाए तो मजा ही लग जाए ना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, फटाफट हाथों हाथ करिए और आगे चलिए। देखो फिर 3 के बारे में 15 सर, 5 बार में 5 की टेबल में 5 एक बार में। इसी तरह 3 के बारे में 21 आ गया 7 बार में, और 7 की टेबल में 7 आता है 1। फटाफट देखो इनमें ज्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चन नहीं होते, ध्यान रखना। 12 को क्या लिख लो सर, 2 गुणा 3। 15 को क्या लिख लोगे सर, 3 गुणा 5। और 21 को क्या लिख लोगे सर, 3 गुणा 7। कोई दिक्कत है? देख लो, वही क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ का मतलब तीनों में होना जरूरी है। देखो सर, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। लेकिन अगर 3 ये रहा जोड़ीदार, तो 3 तो आ गया 3। अब देखो आगे 3 के बाद क्या बारी आएगी, एलसीएम, क्योंकि और तो कॉमन है नहीं। और एलसीएम में क्या करना, छोड़ना कुछ नहीं है। यहाँ कितने 2 आ रखे हैं, इन दोनों 2 को ले लो सर। 2 गुणा 2 सर, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी हमें 5 को छोड़ना नहीं है। और इन 2 कॉमन है, उनमें से तो 3 लेना है, और 7 का 7। और इन दोनों में से जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है, वो 3 साथ में भी लेना है। करो देखो, 2 दूनी 4, 5 के 20। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिए 60, और 60 को गुणा कर दो 7 से, 6 7 63, 630। वही तरीका। अब एलसीएम एचसीएफ कर निकालना था, सीधा निकल गया, और इसमें चेक हमें करना नहीं। वही देखो सिर्फ 17 का, ये सबसे टफ क्वेश्चन यही होगा इस एक्सरसाइज का। देखो देखिए 29, 17 एक ऐसी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना 17 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है। तो 17 में 17 का भाग कितनी बार चला गया, एक बार में। और 23 भी ऐसी है, 23 में 23 का भाग एक बार में, और 29 में 29 का भाग भी एक बार में। वही सर, अब इसका क्या लिखोगे मुझे बताओ। तो मान लो 17 है तो इसको लिखोगे 17, और 23 को क्या लिखोगे 23, और 29 को क्या लिखोगे वही 29। एचसीएफ मुझे बताओ, कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ तो आएगा 1। और एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो पूरा 17 को 23 और 29 को कर लेना गुणा, जो आएगा वो आएगा आपका आंसर। ये गुणा कर रखा है, आप देख लेना। अगला देखो, सबसे पहले 8 का निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे 9 का, उसके बाद निकालेंगे 25 का। 2 की टेबल में 8 सर 4 बार में, 2 की टेबल में 4 सर 2 बार में, और 2 की टेबल में 2 1 बार में। नेक्स्ट आ जाओ 3 के बारे में सर 9 3 बार में, फिर 3 के बारे में 3 1 बार में। 2 का तो जाएगा नहीं। अब देखो रूल्स मैंने आपको बता दिए, इसलिए मैं डायरेक्ट फटाफट के कहे जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। 5 की टेबल में 25 5 बार में, फिर 5 1 बार में। वो इसी तरीके से इनको उतार लेते पहले सर। 8 को क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को क्या लिखोगे सर, 3 गुणा 3। और 25 को क्या लिखोगे सर, 5 गुणा 5। हो गया यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ध्यान रखना एलसीएम बाद में लेना ताकि अच्छे पीजी होते। सर देखो सर, 2 इनमें है लेकिन इन दोनों में ही नहीं है, 3 इनमें लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं। तो एचसीएफ इसमें भी कितना आएगा, 1 आएगा। और एलसीएम कितना आएगा, मेरी बात सुनना। एलसीएम सर देख, तीनों 2 दोनों 3 तीनों 5, सेम टू सेम वही पीछे वाला जो तरीका किया वैसा वैसा। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3,
और 5 गुणा में 5, क्योंकि एलसीएम में छोड़ते कुछ भी नहीं है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तीरी 24, 24 अड़ता 24 ती 72, और ये हो गया सर 5 को 5 से 25, 72 को कर लो 25 से गुणा, 5 दूनी 10 का 0 1, 7 5 35 1 36 गुणा का गुणा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 0, 6 4 10 का 0 और 4 4 8 1, कितना आ गया सर 1800। फटाफट ये नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और इसमें सीधा ही पूछा था एलसीएम एचसीएफ का, इसमें चेक करने के लिए नहीं कहा है। अगर चेक करने के लिए कहता तो वही तरीका सेम टू सेम, इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लेना और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देना, वो आपके आंसर आ जाएगा। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उससे पहले अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और। देखो मेरे को यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। देखो 2 दूनी 4, 4 5 20 और 20 3 60, और 60 को जब 7 से करो तो 6 7 42 होता है, ना कि 63 होता है। तो फटाफट ये यहाँ चीज़ जो है वो सही कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट इसको सही कर लो, देखें इसने अगर गलत कर लिया तो भी। ठीक है तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और। देखो इस बार आपको क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है सर HCF ब्रैकेट में 306,657 बराबर में 9, और आपको एलसीएम ज्ञात करना है किनका, वही सर 306,657 का। ये वही तरीका है, वैसी कहानी है, सारी सारी वैसे का वैसे ही चलना है। देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर एक वो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था ना, देखो आपको ये दो संख्या ही दे रही कि इसका एचसीएफ तो दे रखा है 9, और इन्हीं संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करोगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सर कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या पढ़ा था, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, गुणनफल वो होता है सर एलसीएम गुणा एचसीएफ। कोई दिक्कत है, एचसीएफ। अब देखो दो संख्या कौन कौन सी सर, 306 और 657, तो 306 गुणा 657 ये तो दे दी संख्या, और एलसीएम का मान तो देखो सर निकालना है, एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ का मान देखो ये पड़ा यहाँ पर दिया हुआ कितना 9। और एक चीज हम भली भांति जानते हैं कि जो संख्या बराबर के इधर गुणा में होती है वो इधर कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो 306 गुणा 657 बटे में ले आओ 9 बराबर में एलसीएम। अब देखो 9 का रूल पता है क्या, इसे देखो 9 से पूरा पूरा कटेगा, क्यों, देखो 3 और 6 जोड़ो कितना हो गया 9, तो 306 में 9 का भाग पूरा पूरा आ जाएगा, 306 में भाग 2 सर 9 का, 9 तीरी 27 बच के 3 उतार लिया 6, 9 चौके 36 बच के कितने 34, तो भाग कितने आ गया 34 गुणा 657 बराबर में एलसीएम। अब कर दो इनकी गुणा, जो जितनी इनकी गुणा आएगी वो उसका क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 657 को गुणा कर दो 34 से, तो 7 चौक 28 का 8 हसल लगी 2, 4 5 20 20 2 22 का 2 हसल लगी 2, 6 चौके 24 24 और 2 26 गुणा का गुणा, 3 साते सर 3 साते 21 का 1 का हसल लगी 2, 5 3 15 15 2 17 का 7 हसल लगी 1, 6 3 18 और 1 19, ये हो गया 8 2 और 1 3, और ये हो गया सर 6 7 13 3 हसल लगी 1, 9 और 1 10 10 दोबारा 1 2 हसल लगी 1 1 1 2, तो 22 338 इसका क्या आ जाएगा आपके एलसीएम आ जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से उतार लो इसको, देखें फास्ट। देखो दोस्तों वापस क्या करना है, आपको दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा, मतलब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको दे रखा है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल आपने गुणा कर ली और यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, एलसीएम का एलसीएम एचसीएफ की जगह लिख दिया 9। और आपको पता है गुणा वाला कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है, तो इसमें भाग दे दिया। तो देखो 9 से ये 306 पूरा पूरा करता है, जब भाग दोगे तो आएगा 34 और गुणा का गुणा 657, इनकी गुणा करोगे 22 338। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, तो फटाफट एक बार वापस उतार लो, देखें, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगी क्या। देखो 5वां क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा
सोचने समझने वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 6 पे पावर n, यहाँ मतलब n पे कोई भी संख्या लगाएंगे, मतलब n की पावर 1 2 3, जैसे मान लो n एक प्राकृत संख्या है, यहाँ 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी रखेंगे, मान लो 1 रख दी 6, 2 रख दी 36, 3 रख दी 216, इस तरह चलती रहती है। क्या कोई एक ऐसी संख्या आएगी क्या तब जीरो आ जाए? तो एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोई भी संख्या के पीछे अगर जीरो चाहिए तो कम से कम आपको 1 5 की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो अगर इसका गुणनखंड करके देखते हैं, क्या देखते हैं इसका गुणनखंड। तो 6 को क्या लिख सकता हूं सर, 2 गुणा 3 बटे में 5। क्या आप इसमें 5 दे सकते हैं क्या? अब आप देखो इसमें कोई एक 5 भी नहीं है, अगर 5 है ही नहीं तो मुझे ये बताओ आप जीरो लाओगे कहां से? क्यों? देखो 5 तो देखो जीरो तो होगा तो हो गई, लेकिन 5 में जैसे मान लो 5 है तो 2 से गुणा कर दो तो भी देखो पीछे 5 तो नहीं 10 जीरो आ गया। एक 5 लो किसी से भी और संख्या से कर दो, बोले 5 कर दो, आप 6 से कर दो तो भी पीछे कितना आ जाएगा, जीरो। लेकिन क्या दिक्कत है, क्योंकि संख्या यहाँ 5 उपस्थित है नहीं तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, मतलब n का मान संभव n का ऐसा कोई मान नहीं होगा, ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर मान शून्य हो, जिस पर मान क्या हो, शून्य हो। फटाफट ये उतार लो, देखें फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो, देखें क्वेश्चन कह रहा है कि देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। देखो सोचने वाला क्वेश्चन, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक संख्या ये दी है, एक आपको दी है 7 6 5 4 3 2 और 1 और प्लस दिया 5। ये क्या कह रही है, ये संख्या एक भाज्य संख्या है नहीं है, ये हमें पता लगाना है। एक बात देखो सर, ये गुणा वाला पूरा फंक्शन एक है और ये पूरा फंक्शन एक है। 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बता, 7 गुणा 11 प्लस का प्लस, क्योंकि ये 13 तो बाहर आ गया और 13 की टेबल में 13 देखो, यहाँ देखो 13 तो बाहर ले लिया, मतलब 13 की पार्टे में 13 कितने बार में है, एक बार में प्लस, और 13 की पार्टे में 13 कितने बार में है, एक बार। तो मुझे बताओ ये संख्या 13 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर देखो यहाँ से लिखूं, देखो ये 13 से 13 भाग पूरा पूरा नहीं जाता है क्या? मतलब ये जो संख्या है वो 13 से क्या पूर्ण विभाज्य है, संख्या 13 से पूर्ण विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये रहा सर 5, ये रहा 5 और ये पूरा फंक्शन एक काउंट होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इनमें से भी 5 कॉमन ले सकते हैं सर, ये ले लिया 5। अंदर क्या बचेगा सर, 7 गुणा 6 और 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आ गया, एक बार। कॉमन का मतलब जो चीज़ कॉमन ली उसको उसमें भाग दे दो। तो 5 की टेबल में 5 कितनी बार में, एक बार में। बाकी है वो लिख दो सर 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 की टेबल में 5 फिर कितना आ गया, और ये संख्या किससे भाग जा सकती है, इसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। अतः दी संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य है। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लो। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम आज खत्म कर लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ, कुल मिला के ऐसा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं दौड़ने में, और इसी पे एक और कौन लड़की है, फिर एक तो सोनिया है और एक रवि है, तो दोनों को एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट। और ये कह रहे हैं कितने समय बाद वो पुणे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब उनका मिलना है, क्या करना है, मिलना है। तो देखो सोनिया को तो कितना टाइम लगता है सर, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान रखना सर। सोनिया को तो टाइम लगता है सर 18 मिनट, वो पूरी करती है, मतलब जो भी है वो पूरा करती है। और जो रवि है वो 12 मिनट के अंदर ये काम पूरा कर लेते हैं। अब जब कभी भी मिलना बिछोड़ना तो अलसी मच्छी फाइंड करते हैं, तो देखो कैसे करो, पहले 18 का निकाल दो सर, ये 18, 2 के बारे में 18 9 बार में, फिर 3 के बारे में 9 3 बार में, 3 के बारे में 3 एक बार में। इसी तरह देखो 12, वही सर 2 के बारे में 12 6 बार में, 2 के बारे में 6 3 बार में, 3 के बारे में 3 एक बार।
18 को क्या लिख दोगे सर 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 का क्या लिख दोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो जब कभी भी चीज़ को मिलना होता है ना भाई, जैसे घड़ी की सुइयाँ आती है कि घड़ी की सुई इतने समय बाद यहाँ मिलेगी वहाँ नहीं मिलेगी, उस कंसेप्ट में भी ये काम लिया जाता है। तो यहाँ एलसीएम निकालना है सर, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 ले लो, 1 3 इसमें भी 1 3 इसमें भी है तो 3 भी ले लो। अब जो बच गया वो भी साथ में लेते हैं, क्योंकि एलसीएम में कॉमन तो लेते हैं लेकिन जो बच जाता है वो डिजिट भी साथ लेते हैं। तो इसमें 3 है तो 3 साथ में ले लो, इसमें 2 है तो 2 ले लो, गुणा कर दो, 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36 मिनट, और 36 मिनट के बाद वो दोनों जो है कौन कौन सा सोनिया और रवि वो आपस में मिलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो 36 मिनट बाद सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फटाफट देखो उतारो। तो ये आपकी कंप्लीट होगी ये प्रश्नावली 1.1। तो वैसे आप देखते हैं 1.1 में टाइम के हिसाब से आगे चलते हैं। जितना आप ये काम करो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगली